सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच गरम नारियल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, पिंपल्स के बाद जिद्दी दाग जो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा डल ड्राई सी नज़र आने लगी है, रिंकल्स चेहरे पर दिखना शुरू हो गए हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा ढीली पड़ती जा रही है, तो आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बताने वाली हूँ नारियल के तेल के साथ। सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच गरम नारियल तेल। जो भी नारियल का तेल आपके घर पे अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि 100% प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल आप लें। अगर कोल्ड प्रेस्ड होता है तो और भी अच्छा है। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब होता है कि जो ऑयल है ना, तो वो किसी भी हीटिंग प्रोसेस से तैयार नहीं किया गया है। अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। जब हाई हीट पे हम ऑयल को गरम करते हैं तो कुछ ना कुछ जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। वहीं पर अगर कोल्ड प्रेस्ड है ऑयल तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म नहीं होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल ही आप लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब ले लिया है मैंने ये नारियल का तेल। एंड मैंने ये देखिए ये वाला इस्तेमाल किया है। कोई भी ब्रांड मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसलिए जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हो। वैसे तो जो भी मार्केट में आते हैं उस पर सब पे ही ऐसा लिखा होता है 100% प्योर। ठीक है, नारियल का तेल हमने ले लिया। अब सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज, मतलब ये आपकी स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा फटती रहती है तो उनके लिए हीलिंग का काम करेगा, उसको रिपेयर करेगा। साथ ही आपकी जो स्किन है ना, तो वो छोटे छोटे टिश्यूज से मिलकर के बनी हुई है, तो उन टिश्यूज के उन रोम छिद्रों के अंदर तक ये जाएगी और फिर अंदर से आपकी स्किन को रिपेयर करेगी। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ है। पिगमेंटेशन में मोस्टली क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जो बाहर से हमारा कालापन है, जैसे चीक्स पे हमें यहाँ पे कालापन दिखता है, नोज एरिया के अराउंड, यहाँ माउथ एरिया के अराउंड कालापन दिखता है, तो हम सोचते हैं कि बस यही ऊपर ऊपर से हमारी स्किन डैमेज हो गई है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। जब हम धूप में बैठते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए, सनस्क्रीन क्या होती है, बहुत बार मेरे से ये कमेंट में भी पूछा जाता है। सनस्क्रीन होती है जो हमें हार्मफुल सनरेज से प्रोटेक्ट करती है। क्रीम होती है, मार्केट में आपको तरह तरह की सनस्क्रीन मिलेंगी। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज धूप में जा रहे हो। अगर मॉर्निंग की शाम की धूप है तो उसमें SPF 30 से भी आपका काम चल जाता है, लेकिन दोपहर की जो धूप होती है, स्पेशली 2 बजे के आसपास की, तो वो बहुत ही सीधी सूरज की किरणें हमारी स्किन पे पड़ती हैं, तो वो ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो उसमें हमें SPF 50 प्लस जो सनस्क्रीन आती है वो वाली इस्तेमाल करनी होती है। बस इतना सा फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। और जस्ट वो क्रीम की तरह ही होती है, एक मॉइस्चराइज़र की तरह आपकी स्किन के लिए काम करती है। तो आप ज़रूर उसे इस्तेमाल करें जब भी धूप में बैठना होता है। मोस्टली हम यहीं पे गलती करते हैं और हार्मफुल सनरेज हमारी स्किन को अंदर तक, जो हमारी स्किन की लेयर्स है ना, उन्हें डैमेज कर देती है। फिर वो जो आपको कालापन दिख रहा है बाहर से, वो कहीं न कहीं अंदर से आपकी स्किन खराब हो जाती है, तो ग्लिसरीन फिर उसे रिपेयर करने का काम करती है। ग्लिसरीन अगर आपके पास ना हो, वैसे तो नियर बाय मेडिकल स्टोर में बहुत ईज़िली आपको ये मिल जाती है, बहुत ज़्यादा महँगी भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह पे आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सेम इसी तरह का काम करता है। और जैसा कि शहद भी मीठा होता है और ये भी मीठी सी होती है, चिपचिपी सी होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी होती है। लगभग आपको लेनी है 1/4 टीस्पून के जितना यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको देखिए इसमें ऐड करने हैं विटामिन ई के कैप्सूल। अगर विटामिन ई के कैप्सूल आप इस तरह के ले रहे हो तो आपको यहाँ से 2 कैप्सूल लेने हैं, पिक करने हैं, इनके अंदर जो ऑयल रहता है वो इसमें ऐड कर लेना है। इसकी जगह पे जिन लोगों के पास कैप्सूल ना हो, नियर बाय मेडिकल स्टोर में ये भी आपको बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, कैप्सूल नहीं होंगे तो ये है मेरे पास विटामिन ई ऑयल। बादाम रोगन भी आप ले सकते हैं, स्वीट आलमंड ऑयल वही आपको लेना है और नहीं लेना है, मतलब जो बालों पे हम आलमंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो वाला नहीं, ये स्किन के लिए स्पेशली होता है, स्वीट आलमंड ऑयल होता है। वो भी आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाता है, कहीं पर भी मार्केट में आप पूछोगे तो मिल जाता है इजीली। बादाम रोगन बोलना आप तो मिल जाएगा। तो या तो आप ये ऑयल लीजिएगा या तो फिर आप ये विटामिन ई लीजिएगा, क्योंकि सेम दोनों एक ही काम करने वाले हैं। ये जिद्दी से जिद्दी दाग आपके फेस पे क्यों ना हो, उसे लाइट करने के लिए बहुत कारगर चीज़ है। जिन लोगों को डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो बस यहाँ से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अपने डार्क सर्कल्स पे
बढ़िया तरह से मसाज करेंगे, रात भर छोड़ देंगे, सुबह आप अपने चेहरा धो लीजिए। रेगुलर हफ्ता भर आप ये काम करके देखिए, आप खुद देखोगे डिफरेंस कि आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं वो धीरे-धीरे लाइट हो रहे हैं। फिर जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होते तब तक आप रेगुलर लगाते रहिए। तो ये स्पेशली मतलब ब्यूटी विटामिन के नाम से ये जानी जाती है और आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, नाखून, ये इस इन सब चीज़ों के लिए ही ये बनाया गया होता है, ठीक है? तो आप ये भी ले सकते हैं। बाकी जिनके पास नहीं है, जिनके पास इस तरह से विटामिन ई ऑयल या फिर बादाम रोगन आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर भी जितना हमने मतलब 2 कैप्सूल के जितना ऑयल यहाँ पे इतना ही हमने लेना है, क्योंकि ये भी सेम इसी तरह से बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये ऑयल, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तो नारियल तेल में भी विटामिन ई होती है, तो ये एक बूस्टर का काम करेगा। क्योंकि जो स्किन है हमारी, उसे ग्लो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, उस पे कोई भी दाग धब्बा हो जाता है तो विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है भरपूर। जब हमारी स्किन में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ही हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब हमारी स्किन से प्रोटीन खोने लगता है, कोलेजन जो है वो खोना शुरू हो जाता है, तो ही हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बचपन में तो कोलेजन खूब होता है, तभी तो बचपन की स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं पे फिर हम धीरे-धीरे से अपनी स्किन की केयर करना बंद कर देते हैं। एज बढ़ती जाती है, तो बढ़ती एज के अकॉर्डिंग भी फिर स्किन में कोलेजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। जो आप बोलते हो ना कि हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं, हमारे यहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं, या फिर स्माइल लाइन्स हैं, मतलब जैसे जब हम स्माइल करते हैं तो यहाँ पे मतलब कुछ रिंकल्स, कई बार फोरहेड पे रिंकल्स हमारे हटने का नाम नहीं लेते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए चेहरे पे अच्छी तरह से मसाज करनी चाहिए, और मसाज ही इकलौता एक ऐसा तरीका होता है जो आपकी स्किन को टाइट करता है। और मसाज करने के लिए आप इस क्रीम को तैयार करके भी रख सकते हैं। हफ्ते में 1 बार करेंगे काफ़ी है, और रेगुलर कीजिएगा। हर संडे को आप बस एक मन बना के रखिए कि नहीं, आज स्किन केयर ही करनी है, आज बस अपने लिए ही जीना है। तो अगर आप ये हैबिट डाल लेते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप इसे भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और एंड में फिर हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से क्या होगा, एक तो ये एक क्रीम की तरह बन जाएगा, अप्लाई करने में बहुत ईज़ी होगा, आपको स्टोर करने में बहुत ईज़ी हो जाएगा। वैसे तो अभी हमारे यहाँ पे तो ठंडी है, तो कोकोनट ऑयल ऐड किया है, तो ये खुद ब खुद एक क्रीम की तरह ही बन जाएगा, स्टोर करने में ईज़ी रहेगा। लेकिन एलोवेरा ऐड कर देते हो, जैसे जिन लोगों के यहाँ पे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, सर्दियों में भी, मौसम कोई भी हो। ये जो समस्याएँ हैं ये किसी भी मौसम में हो सकती हैं। हाँ, सर्दियों में ये होता है कि स्किन ज़्यादा फटती है शुष्क हवाओं की वजह से, तो सर्दियों में फिर हम ज़्यादा स्किन की केयर करना शुरू करते हैं, गर्मियों में नहीं करते हैं, फिर नतीजा सर्दियों में और भी ज़्यादा बदतर हमारी स्किन हो जाती है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। आपको सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हर मौसम में अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे आप स्टोर कर सकते हो। कोई भी आपका क्रीम का जो डिबिया है वो खाली हुई है, उसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। और फिर डेली रात को सोने से पहले आपने इसे अप्लाई करना है, जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से अप्लाई कीजिए, छोड़ दीजिए, और सुबह मॉर्निंग में अपने चेहरे को धो सकते हो। तो इस तरह से आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। ये जो क्रीम है बहुत कारगर है, आप एक बार ट्राई करके देखना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।